नमस्कार दर्शकों, खबरें एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए न्यूज़ आप तक की खास पेशकश में आप सब शामिल हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच हाल में भारत सरकार ने टिकटॉक, कैम स्कैनर और लाइकी समेत 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। देश भर में चीन के खिलाफ जबरदस्त जनाक्रोश देखने को मिल रहा है और कई संगठनों की अगुवाई में चीन में निर्मित सामानों का बहिष्कार देखने को मिल रहा है। भारत सरकार ने भी चीनी वस्तुओं के आयात को कम करने के लिए कई तरह के कदम उठाए हैं। इन सबके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था में चीन की जड़ें काफी मजबूत है। भारत की प्रमुख स्टार्टअप कंपनियों में चीनी कंपनियों की ओर से बड़ा निवेश किया गया है। स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट लॉन्च हो गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने रविवार को इस ऐप को लॉन्च किया। वैसे तो यह ऐप काफी पहले से ही गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध था, लेकिन इसे रविवार को व्यावसायिक तौर पर लॉन्च किया गया है। इस ऐप की खास बात यह है कि इसे सुपर सोशल मीडिया ऐप के तौर पर पेश किया गया है। इस ऐप के जरिए चैटिंग के साथ साथ ई-कॉमर्स सर्विसेज भी ली जा सकती है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई एक बार फिर बारिश से सराबोर हो गई है। कल से मुंबई में रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गोवा में भारी बारिश के लिए एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। रविवार और सोमवार को महाराष्ट्र और गोवा तट पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 18 और जवान पिछले 24 घंटों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक कोरोना वायरस के कुल 151 सक्रिय मामले हैं। 270 मामले ठीक हुए हैं। कोरोना वैक्सीन का ट्रायल जल्द से जल्द शुरू करने के लिए आईसीएमआर द्वारा अस्पतालों को लिखे गए पत्र के बाद कई लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। चिकित्सा क्षेत्र की इसी सिद्ध संस्था के पूर्व महानिदेशक एनके गांगुली ने कहा कि एक अच्छी वैक्सीन विकसित करने के लिए कम से कम 18 महीने का समय लगता है। अमेरिका में विगत 4 दिनों में कोरोना वायरस के प्रसार में तेजी आई है। 4 दिनों में पहली बार कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,000 के पार हो गई है। विशेषज्ञों ने 4 जुलाई अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर होने वाले उत्सव को लेकर आगाह किया था। इस उत्सव के बाद अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हमले को वायु सुरक्षा प्रणाली ने निष्फल कर दिया। यह हमला बगदाद के उच्च सुरक्षा वाले इलाके में हुआ है। गत वर्ष से अब तक बगदाद के अति सुरक्षा जोन में 2 दर्जन से अधिक हमले हो चुके हैं। इराक के इस इलाके में सभी देशों के दूतावास व कई महत्वपूर्ण इमारतें स्थित है। अमेरिकी दूतावास भी इसी इलाके में है। बिहार विधानसभा परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद सरकार से लेकर प्रशासन तक हड़कंप मच गया है। हाल के दिनों में उनके संपर्क में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित अनेक मंत्री व अधिकारी आए हैं। उनकी हिस्ट्री लेकर सभी की कोरोना जांच की जा रही है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री और अधिकारियों के सैंपल लिए गए हैं। रविवार को मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री सहित सभी की जाँच रिपोर्ट निगेटिव आई है। पश्चिम बंगाल के टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने एक विवादित बयान दिया है। शनिवार को टीएमसी सांसद ने केंद्र सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को काली नागिन कहकर संबोधित किया है। एक जनसभा के दौरान बनर्जी ने कहा कि काली नागिन के काटने से जिस तरह लोगों की मौत हो जाती है, उसी तरह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कारण लोग मर रहे हैं। उन्होंने अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया है। इसके साथ ही टीएमसी नेता ने कहा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देनी चाहिए। वह देश की सबसे खराब वित्त मंत्री है। कल्याण बनर्जी के इस बयान के बाद अब विवाद शुरू हो गया है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने शनिवार को बिना अनुमति के रिम्स में इलाजरत अवैध चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव से मुलाकात की। करीब आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बिहार चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पिछले 4 महीने के दौरान लालू से बिना अनुमति मुलाकात का सिलसिला बढ़ गया है। इस दौरान कई बार जेल मैनुअल के उल्लंघन पर सवाल उठे हैं। चीन के विस्तारवादी नीतियों और भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर उसके अपने ही अब जिनपिंग सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। चीनी सामरिक मामलों के एक विशेषज्ञ ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत की सामरिक शक्ति को गलत आंका है, जिसने भारत के 1962 के जख्मों को भी ताज़ा कर दिया है। भारत, अमेरिका, जापान, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस से एक साथ तनाव बढ़ाकर चीनी नीति नियंताओं ने भारी गलती की है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक पेंसिल बम बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग की चपेट में आने से अभी तक 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में से 7 महिलाएं और एक बच्चा भी है। हादसे में कम से कम 4 अन्य जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम घटनास्थल पर मौजूद है। कानपुर इनकाउंटर को लेकर न्यूज आप तक पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आईजी कानपुर मोहित अग्रवाल ने कहा कि विकास दुबे के घर की दीवार में हथियार छिपाकर रखे हुए थे। उन्होंने कहा कि विकास के मामले में थाना स्तर पर चूक हुई है। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अगर इस मामले में पुलिस कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाती है तो उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा और उसके ऊपर मर्डर का केस दर्ज किया जाएगा। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर देश भर में लगातार आवाज बुलंद हो रही है। इसी क्रम में रविवार को प्रदेश भर में जस्टिस फॉर सुशांत के बैनर तले इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर व्यापक प्रदर्शन हुआ। वहीं पटना में गांधी मैदान स्थित जेपी गोलंबर पर जस्टिस फॉर सुशांत के सदस्यों ने कैंडल मार्च निकाला और श्रद्धांजलि दी और दिवंगत अभिनेता सुशांत की मौत की सीबीआई जांच की मांग की। लद्दाख में चीन के साथ तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी बात बोल दी है। राजनाथ सिंह ने ड्रैगन को चेतावनी देते हुए कहा, चाहे अस्पताल हो या बॉर्डर, सभी जगह तैयारी है हमारी। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए नवनिर्मित 1000 बिस्तर के अस्थायी अस्पताल का रविवार को दौरा किया। उसी दौरान रक्षा मंत्री ने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। भारत बायोटेक के कोरोना वैक्सीन को 15 अगस्त तक लॉन्च किए जाने के दावे के बीच विज्ञान मंत्रालय ने कहा कि कोई वैक्सीन 2021 से पहले उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने रविवार को कहा कि दुनिया में तैयार हो रहे 140 वैक्सीन में से 11 ह्यूमन ट्रायल फेज में पहुंच चुके हैं, लेकिन यह संभावना नहीं है कि इनमें से कोई भी अगले साल से पहले बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए तैयार हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने दिल्ली कैंट इलाके में 1000 बेड का अस्पताल तैयार किया है और अस्थायी कोविड-19 अस्पताल के बनने से लोगों के साथ दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की मरीजों की संख्या बढ़कर 1 लाख के करीब है। ऐसे में यह अस्थायी अस्पताल लोगों के लिए राहत की तरह है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश समेत 21 राज्यों में कोरोना से ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत 60.77% की तुलना में ज़्यादा है। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार द्वारा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कोरोना से निपटने के लिए किए गए सामूहिक प्रयासों की वजह से अभी तक 4,09,082 मरीज संक्रमण को मात दे चुके हैं। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 14,856 मरीज ठीक हुए हैं। पूर्वी भारत का मिजोरम राज्य एक बार फिर भूकंप के झटकों से हिल गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक मिजोरम के चंफई क्षेत्र में यह भूकंप का केंद्र था। भूकंप रविवार शाम 5:26 पर आया था। भूकंप का तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 4.6 की तीव्रता मापी गई है। भूकंप के झटकों के डर से लोग घर से बाहर निकल आए। लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि अभी किसी जानमाल की कोई खबर नहीं है।